नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शराब। आपके मुंह से बू क्यों आ रही है? कैसी बू? जैसी पहले आया करती थी। मुझे बनाने की कोशिश न कीजिए। लाहौल वल्ला, तुम बनी बनाई हो, तुम्हें कौन बना सकता है? आप बात टाल क्यों रहे हैं? मैंने तो आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। लते बदन पर झूलने का जमाना आ गया है, लेकिन आपको कुछ फिक्र ही नहीं। ये तुमने अच्छी कही। तुम्हारे पास कम से कम 12 साड़ियाँ, 15 कमीजें, 16 ब्लाउज, 10 शलवारें और 5 बनियानें होंगी, और तुम कहती हो कि लते बदन पर झूलने का जमाना आ गया है। तुम औरतों की फितरत ही यही है कि हमेशा नाशुक्री रहती हो। आप मुझे बस हर वक्त यही ताना देते हैं। बताइए, पिछले 6 महीनों में आपने मुझे कितना रुपए दिया है? हिसाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अंदाजन 6-7 हज़ार रुपये दिए होंगे। 6-7 हज़ार? आपने इनमें से कितने लिए? मुझे याद नहीं। आपको भला ये कब याद रहेगा? चोर उचक्के हैं अव्वल दर्जे के। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने मुझे अव्वल दर्जे का रुतबा बख्शा। अब चुप रहो और सो जाओ। सो जाऊं? नींद किस कमबख्त को आएगी जिसका शौहर ऐसा गया गुजरा हो? आपको कम अज कम मेरा नहीं तो कम से कम इन बच्चियों का ही तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। उनके तले पर भी कपड़े नहीं, नंगी फिरती हैं। अभी 10 रोज हुए मैंने तुम्हें एक थान पोपलीन लाकर दिया था। उससे तुमने 3 बच्चियों के मालूम नहीं कितने फिराक बनाए। अब कहती है कि उनके तले पर कपड़े नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये गलत बयानी क्यों होती है। कल को तुम मैं शिकायत करोगे कि तुम्हारे पास कोई जूता सैंडल नहीं, हालांकि तुम्हारी अलमारी में कई जूते और सैंडलें पड़ी हैं। 4 रोज हुए तुम्हारे लिए वॉकिंग शू लेकर आया था। बड़ा एहसान किया था आपने मुझ पर। एहसान की बात नहीं, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप हकीकत बयान कर रहे हैं तो इस हकीकत का इंकिशाफ भी कर दीजिए कि आज आपके मुंह से बू क्यों आ रही है। कैसी बू? ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैंने शराब पी है? मतलब मैं नहीं जानती। जो बू आपके मुंह से मेरी नाक तक पहुंच रही है, सरीहन इसी खबीस चीज की है। खामखा तो कोई शक नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं। भाई, किसी की भी कसम ले लो, मैंने नहीं पी। नहीं पी, नहीं पी। आपका उखड़ा उखड़ा लहजा चुगली खा रहा है। इस लहजे को झोंको जहन्नुम में। मैंने नहीं पी। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन आसार बता रहे हैं कि आपने कम अज कम आधी बोतल पी है। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? 15 बरस हो गए आपके साथ जिंदगी गुजारते। क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती? आपको याद है, एक मर्तबा आपने मुझे टेलीफोन किया था और मैंने फौरन आपकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाकर आपसे कहा था कि उस वक्त आप 4 पैक पिए हुए हैं। क्या ये झूठ था? नहीं, उस दिन मैंने वाकई 4 पैक पिए थे। अब मेरा अंदाज़ा यह है कि आपने आधी बोतल पी रखी है, इसलिए आप होश में हैं। ये अजीब मंतिक है। मंतिक वंतिक मैं नहीं जानती। मैंने आपके साथ 15 बरस गुजारे हैं। मैं इस दौरान में यही देखती रही हूँ कि आप 2-3 पैक पिए तो बहक जाते हैं। अगर पूरी बोतल या उसका निस्फ चढ़ा जाए तो होशमंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पीऊँ तो आधे से कम न पीऊँ। आपको तो मुझे एक रोज़ जहर ही पिलानी पड़ेगी ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। कौन सा किस्सा? जुलेखा का। जुलेखा की ऐसी की तैसी। मेरा नाम कुछ और है। गालिबन आप इस नशे के आलम में भूल गए होंगे। मैं तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ? बताइए, मेरा क्या नाम है? तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम? लेकिन नाम में क्या पड़ा है? चलो आज से जुलेखा ही सही। और आपका यूसुफ। कसम खुदा की, आज तुमने तबीयत साफ कर दी मेरी। ये लो 100 रुपए का नोट। आज अपने लिए कोई चीज़ खरीद लो। ये नोट आप अपने पास ही रखिए। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसे लम्हात में बहुत फयाज हो जाया करते हैं। कौन से लम्हात में? यही लम्हात जब आपने पी रखी हो। ये पी पी की रट तुमने क्या लगा रखी है? तुमसे 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि पिछले 6 महीने से मैंने एक कतरा भी नहीं पिया, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज यह है कि आप अपना इलाज कराइए। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कीजिए ताकि वो आपकी इस बद आदत को दूर कर सके। आप कभी गौर व फिक्र करें तो आपको मालूम हो कि आपकी सेहत कितनी गिर चुकी है। हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए हैं। मैं सारी रात रोती रहती हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट रोना काफ़ी है। सारी रात रोने की क्या ज़रूरत है? और फिर इतना पानी आंखों में कहाँ से आ जाता है जो सारी रात तकियों को सैराब करता है? आप मुझसे मजाक न कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। सारी रात कोई औरत, कोई मर्द रो नहीं सकता। अलबत्ता ऊँट ये सिलसिला कर सकते हैं, क्योंकि उनके कोहान में काफ़ी पानी जमा होता है।
जो आंसू बन बन कर उनकी आंखों से टपक सकता है। मगरमच्छ हैं जिनके आंसू मशहूर हैं। ये पानी में रहते हैं इसलिए कि उनको मुतवातिर पानी बहाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मैं आबी हैवान या जानवर नहीं, और न तुम हो। आप तो फ़लसफ़ा बिखेरने लगते हैं। फ़लसफ़ा कोई और चीज़ है, जिसके मुतल्लिक़ तुम्हारे फ़रिश्तों का भी इल्म नहीं होगा। मैं सिर्फ़ ऐसी बातें बयान कर रहा था जो आम आदमी सोच सकता है, समझ सकता है। मगर अफ़सोस है कि तुमने इन्हें न समझा और उन पर फ़लसफ़े का लेबल लगा दिया। जाहिल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे ये सब कुछ तस्लीम है। जाने मेरी भला कि फ़लसफ़ा क्या है। मैं तो सिर्फ़ इतना पूछना चाहती थी कि आपके मुँह से वो गंदी-गंदी बू क्यों आ रही है? मैं क्या जानूँ, हो सकता है आज मैंने दाँत साफ़ न किए हों। गलत है। हम दोनों ने इकट्ठे सुबह गुसलखाने में दाँतों पर ब्रश किया था। टूथपेस्ट खत्म हो गई है। मैंने फ़ौरन नौकर को भेजा और वो कोलिनोस लेकर आया। हाँ, हाँ, मुझे याद आया। आप होश ही में नहीं। आपकी याद को अब कब तक जगाती रहूँगी? याद को छोड़ो, कल सुबह तुम ठीक 5 बजे जगा देना। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। ज़रूरी काम क्या है आपको? शराब की बोतल का बंदोबस्त करना होगा। भाई, मुद्दत हुई। मैं इस चीज़ से नाआशना हो चुका हूँ। आज तो आप पूरी तरह आशना हो के आए हैं। ये सरासर बहतान है। मैं तुम्हारी कसम खा के, मेरी कसम आप न खाइए। आप कैसी भी कसम खाएं, मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि शराब पीने के बाद आपकी कोई बात काबिल एतिमाद नहीं होती। यानी तुम अभी, आपको ये हिचकी क्यों शुरू हो गई? हो जाती है। इसकी वजह मुझे मालूम नहीं, शायद डॉक्टरों को भी ना हो। पानी लाऊं? नहीं, अंदर मेरी अलमारी में ग्लिसरीन पड़ी है, वो ले आओ। उससे क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप नशे में हैं। ऐसा ना हो कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल गलत हो जाए। जाओ, इसके 4 कतरे फ़ौरन हिचकी बंद कर देंगे। लेकिन आपके मुंह से ये बू किस चीज़ की आ रही है? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ग्लिसरीन लाओ। लाती हूँ। ये सब शराब पीने की वजह से है। किस कमबख्त ने पी है? अगर पी होती तो ये हाल ना होता। ले आओ ग्लिसरीन। जी नहीं, वहाँ आपकी बोतल पड़ी थी। उसमें से ये थोड़ी-सी गिलास में डालकर ले आई हूँ। पानी का गिलास भी साथ है। आप खुद जितना चाहें इसमें मिला लीजिए। मेरा ख़्याल है ग्लिसरीन से आपको इतना फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, जितना उस चीज़ से। धन्यवाद।